मार्गदर्शन कर, ऐसा मार्गदर्शन कर कि मैं स्वर्ग की ओर आ जाऊं और घमंड, कपट, छल, इन चीजों से मुझे तू दूर रख, परे रख। हे ईश्वर, मैं तेरी प्रार्थना और तेरी अर्चना, तेरा आचरण करता हूं। यह है सूरह फातिहा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। कि अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो हमें सही रास्ता दिखाए। सिरात मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखाए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता मत बता जो गुमराह हो गए, जलालत इख्तियार की जिन्होंने। तो यह है सूरह फातिहा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, उन लोगों का रास्ता मत बता जिन पर तूने अपना गजब नाजिल किया, उनसे महफूज फरमा। यह है हिंदू धर्म की सूरह फातिहा और यह है कुरान की सूरह फातिहा। आइए और आगे बढ़ते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। शांताकारं, ऐ ईश्वर, तूने इस ब्रह्मांड की रचना की, बड़ा ही शांत स्वभाव का है तू। यानी अल्लाह ऐसा मालिक है कि अगर उसका बंदा कोई गुनाह करता है तो उसे फौरी अजाब नहीं देता, उसे फौरी सजा नहीं देता, उसके लिए स्टेज रखता है, मोहयत देता है, मोहलत देता है कि गुनाह करने के बाद कभी तो भी अपने तौबा उसे अपने गुनाह का एहसास और वो तौबा कर ले। शांताकारम भुजगशयनम, है ईश्वर, तू बड़ा ही शीतलता है, शालीन स्वभाव का है। पद्मनाभम सुरेशम, है ईश्वर, तू बड़े ही स्वर्ग के ऊपर, बड़े आसमान में तेरा विराजमान है। विश्वाधारम गगन सदृशम, तूने ब्रह्मांड को बनाया और एक जबरदस्त गगन यानी कि आसमान बनाया। गगन सदृशम, बगैर खंबे का तूने आसमान बनाया। मेघवर्णम शुभांगम, और तू ही है जिस मेघ ये आसमान से पानी गिराता है। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, बस ऐश्वर, तू एक ऐसे शख्स को भेज, एक ऐसे गुरु को भेज जो वो भी शांत और शालीन स्वभाव का हो। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, जिसकी आंखें बहुत अच्छी हों, कमल नयन के जैसा हो, कोमल आंखें हों। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योग विद्यानगम्यम। है ईश्वर, ऐसे आचार्य और ऐसे गुरु, ऐसे महर्षि को भेज जो लोगों को सही आचरण करे, लोगों का सही मार्गदर्शन करे, लोगों को सही रास्ते पर ले आए। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम, और वह एक ऐसे ईश्वर की तरफ बुलाए जो सारी दुनिया का पैदा करने वाला हो। हम उसी की वंदना करें, वो हमारा बस गुरु बन जाए। ये किसकी आमद के लिए कहा जा रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अब आइए, इंसान के लिए क्या कहा जा रहा है कि इंसान, तुझे किस रास्ते पे चलना है। चिद्ध रूपणी महामाये दिव्य तेजो समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। चिद्ध रूपणी, ए इंसान, ए मानव, ए मनुष्य, महामाये, तू बड़ी महामाया के लोभ में आ चुका है। तुझे दुनिया से बड़ी मोहब्बत हो चुकी है, तू अपने ईश्वर को भूल चुका है। ऐसी माया जो जिसका तू लोभी है, उस संसार का जो संसार खत्म होने वाला है, प्रलय के आगोश में आने वाला है मानव, ऐ इंसान, दिव्य तेजो समन्विते, अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर। दिव्य तेजो समन्विते, तेरे पास बहुत बड़ी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल कर। तिष्ठ देवी शिखा मध्य, ये तेरे दिमाग के अंदर हमने एक बुद्धि दी है, उसका प्रयोग कर, उसका इस्तेमाल कर।
सोच, तेजो वृद्धि कुरुष्व में अगर तू सोचेगा, अपने ईश्वर को पहचानेगा, तो मैं तेरे लिए रास्ता आसान बना दूंगा। बस सोचने और गौर और फिक्र करने की बात है। ये क्या कौन कह रहा है? महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं अपने भविष्य पुराण के अंदर। आइए इसके आगे चलते हैं। सर्वदेव पूजनम का श्लोक अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 4, ऋग्वेद का मंत्रा नंबर 57, श्लोक नंबर 7। अब तक मैंने जो श्लोक पढ़े हैं, भगवत गीता 10वां श्लोक, 10वें अध्याय का 3रा श्लोक अब पढ़ने जा रहा हूं। यो माम जन्मादिं चावेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा साम्रत्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। ऐ मानव, जब तेरे पास एक ऐसा गुरु आएगा तो वो ऐसे ईश्वर का प्रचार करेगा जो कभी जन्म नहीं लिया। यो माम जन्मादिम, ऐसा ईश्वर जो कभी जन्म नहीं लिया, जो आदि है और वही अनंत है, वही शुरू है और वही आखिर है। हुवल अव्वलु हुवल आखिरु। यो माम जन्मादिम चा वेत्ति लोक महेश्वरम, और वही ईश्वर है जो सारे संसार का एक ही मालिक है। लोक महेश्वरम, लोक सृष्टि, संसार, एक यानी एक, महा ईश्वरम सबसे बड़ा खुदा। असमूढ़ा साम्रत्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते, वह ईश्वर जिसे कभी मौत आने वाली नहीं है, जो कभी मृत्यु के आगोश में नहीं आने वाला है, जिसका जीवन हमेशा हमेशा है। वो कैसा जीता है, कैसा रहता है, वो बेहतर जानता है। सर्व पापैः प्रमुच्यते। बस ऐ मानव, ऐ इंसान, वो अपने ईश्वर को पहचान और उसकी भक्ति कर, तेरे सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। सर्व पापैः प्रमुच्यते, तेरे सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। ये एक इंसान से कहा जा रहा है, वह इंसान जो दुनिया का लोभी है, लालची है, माया और काया के आगे पीछे भागता है, जिसने अपने जीवन में अपने ईश्वर को एक उम्र आने तक नहीं पहचान पाया, उसके लिए कहा जा रहा है। वह इंसान जो बुद्धि रखता है, जो दिमाग रखता है, वह इंसान जो एक अच्छा और बुरा सोच सकता है, वह इंसान जो दुनिया के मामले में सबसे आगे आगे होता है, लेकिन जब अपने ईश्वर को पहचानने का मामला आता है तो सैकड़ों साल पीछे चला जाता है। जीवन उसे गुजारना होता है आगे, और वह अपने ईश्वर का जब मामला आता है, अपने ईश्वर की भक्ति करने का, उसे पहचानने का जो मामला आता है, तो सैकड़ों साल पीछे चला जाता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अब तक जितने भी अंबिया इकराम आए, रिवायतों के अंदर 1,24,000 अंबियाओं का जिक्र है। वो अंबिया इकराम जो तौहीद की दावत लेकर आए, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून कहा उन्होंने, एक अल्लाह का इक़रार करोगे तो कामयाब हो जाओगे। यह है दीन अंबियाई। अंबिया अलैहिस्सलाम का एक ही मिशन था कि सारी दुनिया के लोगों को एक अल्लाह की तरफ उन्होंने दावत दिया, एक अल्लाह की तरफ बुलाया, बातिल माबूदों से लोगों को बाज आने के लिए कहा। यह था दीन अंबियाई, दीन इलाह। लेकिन हमेशा इसकी आड़ बनी है दीन आबाई, माँ बाप का दीन। माँ बाप जिस रविश पर चले हम भी वैसा ही करेंगे। हमारे पूर्वजों ने जो किया हम भी वही करेंगे। हमारे पूर्वजों के पास बैलगाड़ी थी, लेकिन आज हमारे पास कार है। हमारे पूर्वजों के पास करंट नहीं था, बिजली नहीं थी, लेकिन आज हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साहिब